Hello everyone, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to discuss about the poem, and the poem name is Preludes, which is written by the famous poet T.S. Eliot. So this is our fifth part on this particular poem. ओके सो ये अपना फिफ्थ वीडियो है इस पर्टिकुलर पोएम पे। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स में, फर्स्ट में हमने इसका इंट्रो देखा, सेकंड में इसका फर्स्ट जो स्टेंजा, ऐसे करके ये जो पार्ट है वो आज फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हम इस पोएम का जो 4th स्टेंजा है वो कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है, ये जो पोएम है प्रिल्यूड्स, जिसका मतलब होता है प्रस्तावना, ये टी.एस. एलियट की एक प्रस्तावना इसलिए क्योंकि जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई पोइम है द वेस्टलैंड, उसकी एक तरह से उससे पहले लिखा गया था, तो उसकी एक तरह से ये प्रस्तावना है, इसलिए इसे प्रिल्यूड्स कहा जा रहा है। तो इस पोइम में, ये पोइम जो खुद है वो कंसिस्ट विथ 4 पॉइंट्स। ओके, तो हमने इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो पोइम कंप्लीट कर लिया है। साथ ही इसकी जो थीम है पोइम की वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टाइम है, और जो अर्बन डीके है वो है। ओके, सो फर्स्ट जो पार्ट था, एक बार हम उसे लेके चलते हैं ताकि हमें माइंड में रहे, एक बार रिवाइज हो जाए। जो फर्स्ट पार्ट था द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, उसमें हमें बताया था कि विंटर की इवनिंग है, स्टीक जो पकाया जा रहा है उसकी स्मेल आ रही है, एक स्ट्रीट का यहाँ पे मतलब एक तरह से माहौल बताया गया कि उस स्ट्रीट में क्या क्या चल रहा है, ये हमने फर्स्ट में पढ़ा। फिर सेकेंड जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि अब जब इवनिंग से नाइट हुई, अब नाइट से क्या हो गई है, मॉर्निंग हो गई है। तो पहले तो किसकी, स्टीक के पकने की यानी कि मीट के पकने की खुशबू आ रही थी, अब जो रात को लोगों ने बियर पी थी उसकी स्टाइल यानी कि बासी, उसकी बदबू आ रही थी उस स्ट्रीट में। हर कोई अपने घरों के गंदे जो पर्दे हैं वो हटा रहा था, हर कोई बाहर की जो स्ट्रीट है उसको देख रहा था, कॉफ़ी स्टैंड जा रहे थे कॉफ़ीज़ वगैरह लेने के लिए। ठीक है, फिर आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि एक पर्सन के, मतलब एक लेडी के बारे में बताया गया है जो अपने बेड से अपने कंबल को हटाती है और रात को जो उसे स्वप्न आए हैं उसको वो देखती है, बेड पे पीठ के बल लेट जाती है और उन स्वप्नों को वो सीलिंग पे इमेजिन करती है। उसके बाद वो बेड के कॉर्नर पे बैठ जाती है और अपने कर्ली, जो अपने बाल है वो कर्ली करती है, किससे, पेपर से, और एक पोजीशन मैंने बताई थी कि वो अपने हाथों से अपने पैरों की जो अपने पैरों को पकड़ के वो बैठ जाती है। ओके, अब हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट थोड़ा सा लंबा है, आज की इस वीडियो में हम 4th पार्ट की जो कुछ लाइन्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो his soul stretched tight across the skies that fade behind a city blocks or trampled by incessant feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square figures stuffing pipes and evening newspaper and eyes, assured of certain courtesies, the conscience of blackened street, impatient to assume the word. ओके, तो फिर से उस स्ट्रीट में आ जाइए आप, मतलब हम चलते हैं फिर से उसी स्ट्रीट में जिसमें हमें टी.एस. एलियट शुरू से घुमा रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि पहले स्टीक की स्मेल आ रही थी, फिर हमें जो स्टाइल बियर है उसकी स्मेल आ रही थी, फिर एक लेडी जो शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपने बाल कर्ली कर रही थी। अब 4th स्टैंजा में पोएट हमें क्या बताते हैं, हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्काई, यानी उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है वो उस स्काई की तरह एकदम वाइड और टाइटली फैल गई है, उस स्काई की तरह। दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक, जो सिटी ब्लॉक है जो उन्हें गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ट्रैम्पल्ड बाय इंसेसेंट फीट यानी कि जो पैरों के द्वारा दबाया जा चुका है जो रास्ता है ना, यानी कि जिस स्ट्रीट में आवाजाही दिखाई जा रही थी, यानी कि सुबह उठे हैं लोग, कॉफ़ी स्टैंड पे जा रहे हैं कॉफ़ी लेने, उसके बाद वो तैयार हुए हैं, फिर अपने अपने ऑफिसेस के लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से जो स्ट्रीट है जहाँ पे पैर पड़े, एक तरह से आवाजाही हुई, तो उसे दबाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। अब पॉइंट नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बता रहे हैं, फिर से टाइम बता रहे हैं। अब इन्हें दबाया क्यों जा रहा है यहाँ पे,
पहले गए, अब टाइम बता के हमें पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अब वो अपने अपने वर्क प्लेसेस से वापस घर को आ रहे हैं। सो और ट्रैम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट एट 4 and 5 and 6 o'clock, यानी कोई 4 बजे घर आ रहा है, कोई 5 बजे और कोई 6 बजे, सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। एंड तो वो उस पाइप को स्टफ कर रहे हैं टबैको से, यानी तंबाकू से। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स एंड आइज, और इवनिंग में अपने न्यूज़पेपर्स पर उनके आइज हैं। एश्योर्ड ऑफ सर्टेनिटीज द कंसाइंस ऑफ ब्लैकेंड स्ट्रीट, यानी जो वो काली पड़ी सड़क है उस पर वापस वो फुटप्रिंट्स बन गए हैं घर आने के। इम्पेशेंट टू अज्यूम द वर्ड, यानी उन्हें उस वर्ड से कोई मतलब नहीं है, एक तरह से उन्हें खुद के लिए वापस टाइम मिला है, उस वर्क प्लेस से वो लौट के आए हैं और अपने जो तुच्छ से जो इंजॉयबल जो कार्य है, कृत्य हैं, वो वापस वो करने में लग जाते हैं। यानी कि वो नेचर को ऑब्जर्व नहीं करते, दुनिया में संसार में क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व नहीं करते, बस अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे ही उनको थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है वो अपने जो प्लेजर होते हैं उनके पीछे वो भागने लग जाते हैं। तो इस पॉइंट ने हमें यही बताया है कि मॉडर्निटी के पीछे दुनिया इतनी भाग रही है कि वो खुद को भी भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि जो अपना नेचर है उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हम उसे भी इंजॉय कर सकते हैं, उससे भी हम लव कर सकते हैं। लेकिन हर कोई अपने अपने कामों में इतना व्यस्त है कि वो नेचर को और अपनी सराउंडिंग को एकदम से भूल चुका है। सो आई होप आपको ये लाइन्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कल के वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट लाइन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।